नमस्कार दोस्तों। अरविंद केजरीवाल आज तिहाड़ जेल पहुंच गए। तिहाड़ जेल के जेल नंबर 2 में उन्हें रखे जाने की बात हो रही है और साथ ही साथ कहा जा रहा है कि उन्हें जेल नंबर 5 में भी रखा जा सकता है। अरविंद केजरीवाल ने राउज एवेन्यू कोर्ट के अंदर आज मांग की कि मुझे रामायण पढ़ने की इजाजत दी जाए और भगवत गीता की किताबें मुझे दी जाए ताकि मैं उन्हें पढ़कर थोड़ी सद्बुद्धि हासिल कर सकूं। ये तो नहीं उन्होंने कहा, लेकिन इसका मतलब शायद यही था। खैर, ये सब बातें तो हुई। एक किताब और उन्होंने मांगी कि मुझे वो भी पढ़ने के लिए दी जाए, लेकिन साथ ही साथ अरविंद केजरीवाल ने एक ऐसा खुलासा कर दिया कोर्ट के अंदर जिसकी बात से सौरभ भारद्वाज और आतिशी मार्लेना के पांव के नीचे से जमीन खिसक गई। आज राउज एवेन्यू कोर्ट में जब अरविंद केजरीवाल को पेश किया गया तो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने उनकी कस्टडी की मांग नहीं की, क्योंकि 10 दिन की कस्टडी ऑलरेडी पूरी हो चुकी है। 4 दिन की कस्टडी वो और ले सकते हैं, लेकिन उन्होंने मांग नहीं की और अरविंद केजरीवाल को जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया गया 15 अप्रैल तक। लेकिन सबसे बड़ी चीज जो हुई वो ये कि वहां पर मौजूद थी सुनीता केजरीवाल, आतिशी मार्लेना और सौरभ भारद्वाज। जैसे ही एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के वकील ने बोलना शुरू किया, आतिशी मार्लेना और सौरभ भारद्वाज के सिट्टी बिट्टी गुल हो गई, क्योंकि उन्होंने बताया कि अरविंद केजरीवाल से जब पूछताछ की गई है उसके बाद अरविंद केजरीवाल ने यह बताया कि विजय नायर से उनकी कोई मुलाकात नहीं होती थी, ना वो उसे जानते हैं, हम उसके बारे में कुछ नहीं पता। अरविंद केजरीवाल ने यह बताया कि विजय नायर, जो आप जानते ही होंगे, विजय नायर वो है जो शराब घोटाले में एक्यूज है और बहुत बड़ा दलाल है शराब घोटाले के अंदर। तो अरविंद केजरीवाल ने वहां पर यह बताया कि मेरी उससे कोई लेना देना नहीं है और वो मुझे रिपोर्ट नहीं करता था, वो आतिशी मार्लेना और सौरभ भारद्वाज को रिपोर्ट करता था। तो यानी अरविंद केजरीवाल ने सारा का सारा जो मिट्टी पलेत है, सारा कीचड़ है, वो आतिशी मार्लेना के ऊपर थोप दिया और सौरभ भारद्वाज के ऊपर थोप दिया। सब कुछ तबाह कर दिया अरविंद केजरीवाल ने एक झटके में। जो आतिशी मार्लेना सर हिला हिला के और सौरभ भारद्वाज सुबह शाम डिफेंड कर रहे थे अरविंद केजरीवाल को, उसकी रक्षा में लगे हुए थे, उनके पूरी सिट्टी बिट्टी गुल हो गई। जब मीडिया ने उनसे पूछा कि आपके सरदार तो आपका ही नाम ले रहे हैं, उनके मुंह से एक शब्द नहीं निकल पाया। ये अरविंद केजरीवाल वो है जो किसी का सगा नहीं है, ये ऐसा इंसान है जो किसी के साथ वफा नहीं कर सकता। इसने आज आतिशी मार्लेना और सौरभ भारद्वाज की बलि चढ़ा दी। वहां पे एएसजी जो पेश हुए थे एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की तरफ से, जो वकील थे, उन्होंने साफ कहा कि अरविंद केजरीवाल किसी भी चीज का जवाब ढंग से नहीं दे रहे हैं। उनसे जब पासवर्ड मांगे जा रहे हैं वो फोन के पासवर्ड नहीं दे रहे हैं। हमारी हर बात का जवाब वो ऐसे कहते हैं कि मुझे कुछ नहीं पता, मैं नहीं जानता। जब उनसे पूछा गया कि विजय नायर को आप कैसे जानते हैं, जो कैलाश गहलोत का घर है उसके अंदर विजय नायर को आपने जगह दी, तो उन्होंने कहा मुझे इसके बारे में कुछ पता नहीं। साथ ही साथ एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने यह भी कहा, जब हमने उनसे पूछा कि विजय नायर जो है उसके साथ आपके किस टाइप के संबंध हैं, वो आपको रिपोर्ट करता था, तो अरविंद केजरीवाल का कहना था कि वो मुझे रिपोर्ट नहीं करता था, वो आतिशी मार्लेना और सौरभ भारद्वाज को रिपोर्ट करता था। तो अब एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट किससे पूछेगा? एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट अब सम्मन जारी करेगा आतिशी मार्लेना को और सौरभ भारद्वाज को। यानी अरविंद केजरीवाल ने एक तीर से 2 निशाने कर दिए, खुद को भी इस चीज से अलग करने की कोशिश की और साथ ही साथ सुनीता केजरीवाल के लिए जो रास्ता है चीफ मिनिस्टर बनने का वो खोल दिया है। आतिशी मार्लेना को जूते मारकर भगा दिया है अरविंद केजरीवाल ने और सौरभ भारद्वाज को भी ठिकाने लगा दिया है कि तुम भी चलो अब तिहाड़ जेल। तो अब नंबर आएगा सुनीता केजरीवाल का, जो बनेंगी मुख्यमंत्री दिल्ली की। यह अपने आप में बहुत बड़ी बात है। इस शातिर जो जालसाज केजरीवाल है वो जानता है कि कौन सुनीता केजरीवाल के मुख्यमंत्री बनने के रास्ते में रोड़ा है, उसे कैसे हटाना है, वो काम उसने आज कर दिया। इतनी बड़ी बात अरविंद केजरीवाल ने बोल दी है, ये सबको हैरान कर देती है। अपने आप में सोच के देखिए, अरविंद केजरीवाल धीरे धीरे करके हर लीडर को साफ करते गए हैं, चाहे वो मनीष सिसोदिया हो, चाहे वो संजय सिंह हो, और अब आतिशी मार्लेना हो, और चाहे सौरभ भारद्वाज हो। ये दोनों रोड़े थे चीफ मिनिस्टर बनने के सुनीता केजरीवाल के। तो अब ये दोनों रोड़े आप समझ लीजिए निकल चुके हैं, इनके पास अब बोलने के लिए कुछ नहीं रह गया है। अरविंद केजरीवाल ने एक तरीके से ये मान लिया है कि शराब घोटाला हुआ है और इस शराब घोटाले की जो बातचीत आपको करनी है अब जो है वो आतिशी मार्लेना से करिए या फिर सौरभ भारद्वाज से। कोर्ट के अंदर ये सभी मौजूद थे और जैसे ही अरविंद केजरीवाल की इन बातों का उन्हें पता चला, उनके जो होश थे वो गायब हो गए, वो बिल्कुल परेशान हो गए। ऐसा लग रहा था जैसे दोनों बेहोश हो जाएंगे। खबरें ये अंदर से निकल कर आ रही थी कि जब मीडिया ने उनसे बातचीत करने की कोशिश की तो उनके पास एक भी जवाब नहीं था देने के लिए। उनकी सिट्टी बिट्टी गुल हो चुकी थी कि हमारे सरदार ने हमारी बलि चढ़ा दी। वैसे तो अरविंद केजरीवाल के लिए वो मशहूर लोग कहा करते हैं, हमेशा से ही कहावत है उसके लिए कि ये किसी का सगा नहीं है। तो ये सगा तो किसी का नहीं हो सका, लेकिन आज इसने अपने 2 चट्टे बट्टों की बलि चढ़ा दी।
लेकिन सबसे बड़ी चीज जो देखने लायक वो ये है कि अरविंद केजरीवाल ने किस तरीके से इन सबको फंसाया है और रास्ता साफ किया है मुख्यमंत्री का, यानी मुख्यमंत्री सुनीता केजरीवाल बन जाएं, इसके लिए रास्ता पूरी तरीके से साफ कर दिया गया। विजय नायर ये पहले ही कह चुका है और सरकारी गवाह वो पहले ही बन चुका है, सब कुछ वो बोल चुका है। अरविंद केजरीवाल पूरी तरीके से फंसे हुए हैं, तो वो बाहर नहीं निकल सकते इससे। लेकिन यह है कि थोड़ा सा केस को उलझाने के लिए उन्होंने आतिशी और सौरभ को भी फंसाया, ताकि सीएम का जो रास्ता है वो साफ हो सके सुनीता केजरीवाल के लिए। और दूसरी बात इसमें यह भी है, अरविंद केजरीवाल के ऊपर आरोप जो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने लगाए हैं, उनका कहना है कि जब हम इनसे बार बार कुछ चीज़ें पूछ रहे हैं ये उसका जवाब बिल्कुल नहीं दे रहे हैं, हमारे साथ किसी तरीके का कॉपरेशन ये नहीं कर रहे हैं। तो कॉपरेशन आप करें ना करें, सबूत आपके खिलाफ हैं और आपको जेल में ही रहना होगा। जब कल इनके एक मंत्री कैलाश गहलोत को बुलाया गया था, जब उससे पूछा गया कि विजय नायर जो शराब का दलाल है उसे आपने घर रहने के लिए क्यों दिया, दिल्ली सरकार ने एक बंगला अलॉट किया कैलाश गहलोत को, जिसके अंदर रखा गया विजय नायर को, जिसका डायरेक्ट रास्ता दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर में खुलता है। तो आप बताइए कि आपने वो घर क्यों दिया? तो कैलाश गहलोत का सीधा कहना था, मुझे नहीं पता, मुझे घर अलॉट किया गया लेकिन मैं उसके अंदर कभी रहा ही नहीं, मुझे नहीं पता वो कौन उसके अंदर रह रहा था और क्या कर रहा था, मैं नहीं जानता इसके बारे में। बात बिल्कुल साफ, कैलाश गहलोत जो है अपना पल्ला झाड़ चुके हैं। तो फंसता कौन है? ये अरविंद केजरीवाल जो कहीं साइन नहीं करता। अरविंद केजरीवाल ने साफ इशारा किया कि मेरे कहीं पे साइन नहीं है, आतिशी मार्लेना साइन करती हैं, सौरभ भारद्वाज देखते हैं, ये डिपार्टमेंट ही मेरे नहीं है। तो विजय नायर जो शराब का दलाल है उसका दिल्ली सरकार से आखिर क्या लेना देना था? वो आखिर रिपोर्ट क्यों करता था दिल्ली सरकार को? वो बीच का आदमी था जो पैसा लाता था और केजरीवाल तक पहुंचाता था। एक मिडल मैन का काम जो है विजय नायर कर रहा था। साउथ लॉबी से जितना भी पैसा आया उसे पहुंचाने तक का काम विजय नायर का था। अरविंद केजरीवाल से ये भी सवाल पूछेंगे कि जो हलाला का पैसा, जो हलाला का जो पैसा आपके तक पहुंचा, वो पैसा जो है वो हवाला का पैसा जो है गोवा के चुनाव में लगाया गया। तो अरविंद केजरीवाल का बिल्कुल साफ कहना था कि ये जितना भी हवाला का पैसा आया ये गोवा के चुनाव में गया कि नहीं गया इसके बारे में मुझे कुछ नहीं पता है, और इसका पता आपको जो है गोवा के प्रभारी से चलेगा। और गोवा का प्रभारी कौन है? आतिशी मार्लेना। जब आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद एनडी गुप्ता से ये पूछा गया कि पैसा कहाँ आया, कैसे गया, आप जो हैं कोषाध्यक्ष हैं आम आदमी पार्टी के, तो उन्होंने पल्ला झाड़ के कह दिया कि आम आदमी पार्टी में सब चीज़ें पूछकर होती है अरविंद केजरीवाल से, तो मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता। गोवा में पैसा कहाँ से आया, किधर गया, इस सब की जानकारी जो है गोवा के चुनाव प्रभारी के पास है। और गोवा का चुनाव प्रभारी कौन है? आतिशी मार्लेना। तो अब आप अंदाजा लगाइए कि आतिशी मार्लेना को इन्होंने भिगो कर जूते मारे हैं आज। और बेचारी आतिशी मार्लेना, दया आती है इन लोगों के ऊपर, इनका जो सरदार है इन्हें ही ले डूबा। तो अपने आप में ये चीज़ देखने वाली होगी कि जो हलाला हवाला कुछ भी कह लीजिए आप, हवाला के पैसे का क्या होगा, अब ये देखने लायक है।